ये करीबन 1300 साल पुराना मंदिर 700 ईस्वी का बना हुआ है कि बेटा ये खाकी अखाड़े का है और मैं आज नहीं इसको कम से कम 50 साल से जानता हूँ। मंदिर का तो जीर्णोद्धार हो रहा है धीरे धीरे क्यों बनी हुई, आप अंदर चले जाओ, पैदल पैदी की चरण पादुका है। अनाज पीस के 1611 शाम जी का रथ के पहिए 82 गाँव का से जुड़ा हुआ था। आज के तो 1000 गाँव हो गए। तो राम राम खम्मा गणिसा। मारो नाम कुलदीप भारतेश, राजस्थान झालावाड़ डग गांव से। और आज मैं आपने जिस मंदिर के बारे में जानकारी देने आया हूँ, उस मंदिर के बारे में आपको जानकारी मिलनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं इस वीडियो को जो है शूट कर रहा हूँ। और ये मंदिर जो है हमारे डग गांव के भीतर है। पहले के जो लोग थे इस मंदिर से काफ़ी आसपास का जो है एरिया पूरा लगा हुआ था। और अभी मैं इस मंदिर को आपको पूरा बताऊंगा, इसकी पुरानी जो चीज़ है सब कुछ बताऊंगा। मंदिर की पूरी असली कहानी है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपकी भी काम की है, मेरे ही काम की नहीं है। और वीडियो को शेयर भी कर दे सारे सनातनी भाइयों को, क्योंकि ये मंदिर जो है धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसको हमें वापस पुनः सबके सामने लाना है। मतलब पुराना अखाड़े का जो अखाड़ा यहाँ पे चलता था उसका अभी भी सामान रखा हुआ है। कुछ टूट फूट गया है और कुछ पुराने जो है वो सामान है यहाँ पे। ये कुछ पुराना जैसे कि ये आपका पे टिका हुआ है। ये बहुत प्राचीन रथ है। ये रथ है बहुत प्राचीन। अच्छा। और इस रथ में जब से ये मंदिर बना तब से हमारे संतों के जो हम जुलूस निकालते हैं इस रथ में, शोभा यात्रा में उनको हम संतों को बिठा के ले जाते हैं। और उन संतों के द्वारा जो पूरे नगर में भ्रमण होता है। उसके बाद ये 2 फाउंडेशन में, इसका एक फाउंडेशन वहाँ रखा हुआ है, 2 फाउंडेशन में ये रथ है। और ये रथ आप देख सकते हो, इसकी बनावट ही से लग रहा है कि काफी ज्यादा पुराना होगा। आजकल कारीगर तो शायद ऐसा बना भी नहीं सकते हैं। ये बन ही नहीं पाता है ऐसा, सकते हो आप। और आज भी इस रथ का उपयोग किया जाता है। जब दशहरा मैदान में रावण दहन होता है उसमें इस रथ का जो अभी भी उपयोग किया जाता है। इसके पहिए वगैरह सब पीछे रखे हुए हैं। ये इसके पहिए हैं और ये उस रथ में लगते हैं जो श्री राम जी को उनको विराजमान करवाया जाता है। और फिर रावण दहन के लिए प्रस्थान होता है। ये रथ इस जगह राम मैदान में जाता है। ये जो गुरु गादी है, अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गुरु गादी है। अच्छा, यहाँ के जो जिन महंत जी की जो तस्वीर लगी हुई है, हाँ। ये हमारे जो महंत जी हैं भगवान दास जी, उन भगवान दास जी की तस्वीर है। और ये भगवान दास जी, ये गादी ये जो चरण पादुका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत प्राचीन 700 ईस्वी की चरण पादुका है। 700 ईस्वी 700 ईस्वी की। जब पहले जो संत यहाँ बने थे, जिन्होंने जो ये राम जी की जो चरण पादुका है, जो पहला राम मंदिर जब बना था, कोटा दरबार ठीक करे थे वो है। अच्छा, कोटा महाराज का इन संतों ने इलाज करा था। अच्छा, तब से इस गादी की बहुत मेहनता है यहाँ। तो आप देख रहे हैं ये जो गुरु गादी है, चरण पादुका देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा प्राचीन है। आपको देखने से ही लग रहा होगा वैसे तो। ये भगवान दत्त जी यहाँ के इस गादी के 7वें गुरु हैं। इसके बाद कोई महंत यहाँ पे आया नहीं। अच्छा। और मैं आपको दिखाता हूँ पुराने जमाने में बटन कैसे होते थे। ये आप देख रहे हो, ये पुराने जमाने में जो है बटन हुआ करते थे। ये कुछ इस प्रकार के। आजकल तो बहुत सारे नए नए देखने मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। लेकिन पुराने ज़माने में जो है इस तरीके का कुछ बटन होते थे। और ये आज भी काम करते हैं ना, आज भी चलते हैं, आज भी चलती है इनमें। बिना सीमेंट और बिना किसी ईंट के से टिका हुआ ये पूरा जो है मंदिर है। आज हम आलिये बनाते हैं, पहले कुछ इस तरीके के आलिये हुआ करते थे। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है बिल्कुल कि हम पुराने ज़माने में आ गए हों, जैसे कि जब पुराने राजा महाराजा का जब टाइम हुआ करता था, जब कुछ भी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही कोई मोबाइल वगैरह जो थी सर्विस, ना ही कुछ आने जाने के लिए भी केवल और केवल घोड़ों, हाथी और रथों का उपयोग हुआ जाता था। अखाड़े का सामान, ये पुराना जो अखाड़े का सामान हुआ करता था, ये वो रखा हुआ है। ये देख सकते हो आप। कुछ लड़के जो है यहाँ पे इस अखाड़ा को सीखते थे और शोभा यात्रा प्रोग्राम वगैरह होते उसमें अपनी जो प्रस्तुति देते थे। पुरानी जमाने की हांडियाँ वगैरह, दीवारें वगैरह उजड़ रही है, खंडर वगैरह इसे हो गया है। ये देख सकते हो नीचे भी हो गया। मंदिर काफ़ी प्राचीन है, लेकिन इस मंदिर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे हमारे सनातनी भाई जागे हैं, इन्हों की वजह से मंदिर का ताला खुला है। पहले तो यहाँ पे बहुत कुछ मतलब ऐसा हो गया था कि क्या बताऊँ, मंदिर भी नहीं खुल रहा था। ऊपर लगने वाला घूमट है। अच्छा, वो जो रथ हमने दिखाया था उस रथ के ऊपर जो है ये लगता था। यही मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो राजा महाराजों के पीढ़ियों से भी पहले का है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये आप देख सकते हैं।
भगवान श्री राम का बहुत अनोखा और मनमोहन रूप आप देख सकते हैं। दोनों की मूर्तियां काफी पुरानी हैं। देख सकते हो आप, अभी भी वही बनी हुई है। पहले जो कारीगर हुआ करते थे कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनाते थे। ये देख, इस मंदिर के ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, और पहले कुछ इस प्रकार की चक्कियाँ होती थी जिसमें माताएं बहनें जो भी थी हाथ से जो है आटा पीसती थी। और इसको हमारे महंत जी की आटा पीसने की थी। अच्छा महंत जी पीसते थे। हाँ जी, महंत जी के यहाँ कोई भी लोग बाग आते थे, भगत लोग, हाँ, वो आटा बना के महंत जी को और एक ही पत्थर पे बनी हुई है ये। अच्छा, एक ही पत्थर पे? एक ही पत्थर है ये, देखो ये एक ही पत्थर। ये एक ही पत्थर पे बनी हुई है। पहले की तो सब बात ही निराली थी। जो वहाँ श्रीनाथ जी में जो चक्की देखी है मैंने, सोने की बनी हुई है शायद, वो उसी टाइप बनी हुई चक्की है ये। अच्छा, कल जो हम चक्की में आटा पिसवाते हैं वो प्रेशर और काफी ज्यादा प्रेशर से उस जो आटा है वो पीसा जाता है। गुण तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं आटे के, वो खाते हैं, उसमें इतना गुण नहीं रहता। पहले जो लोग थे हाथ से पीसते थे, सारा काम स्वयं करते थे और जो था टेक्नोलॉजी से बहुत दूर था सारा काम। जो में उनकी जो ताकत थी वो भी रहती थी काफी। अब ये दीवारें आप देखो, नीचे पूरी पत्थर की दीवार, पूरे पत्थर का बना हुआ है। अब आप देखिए, आजकल हम देखते हैं कि दीवारें कुछ इतनी चौड़ी आपने देखी होगी, लेकिन पहले जो था ये ऐसी दीवारें बनती थी बड़ी बड़ी। पहले कोई इतना ईंट सीमेंट वगैरह ये कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी होता था सब हाथों से होता था, ना ही कोई बड़ी बड़ी मशीनें थी। अच्छा, ये हाँ, वहीं पीछे भी ले, वहीं भी ले आ गया। ये ऐसे हाँ, तो ये पत्थर आप देख रहे हो, ये पूरी पत्थर से बना हुआ है पूरा मठ, चारों तरफ से। ये मठ पत्थर से बना हुआ पूरा, ऐसे से बड़े बड़े इसमें हिरण लगे हुए हैं जो लाल पत्थर के हैं। ये खाकी अखाड़े के नाम से जाना जाता है। ये मठ है खाकी अखाड़े का, और कुंड के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर रघुनाथ जी को नाम से मंदिर है। इस मंदिर में कम से कम 200 से 300 बीघे जमीन थी, जिसमें कुछ लोगों ने जमीन बेच के अब 100-150 बीघे जमीन इस पे बची हुई है। जब हम लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे बंटू भाई को, हमको इस विषय में जब मालूम पड़ी कि भाई अपना मंदिर खुर्द बुर्द हो रहा है और अपन को क्या करना चाहिए, तब हमारे दोस्तों ने, यह सभी टीम ने मिलकर, हमारे कार्यकर्ता ने, हमने संत के द्वारा, हमारे जो महंत जी है बाबा नारायण दास जी, इनके सानिध्य में हमने इस मंदिर को 22 जनवरी को आजाद करवाया। तब से यहाँ पर कुछ न कुछ सुधार का कार्य चालू है। हाँ, और कर ही रहे हैं। समाधि बता रहा हूँ आपको, ये समाधि 1611 ईस्वी की बनी हुई है। 1611 ईस्वी? 1611 ईस्वी की बनी हुई है सर ये समाधि। ये जो बहुत ही प्राचीन समाधि है। ये इस पे, ये जो समाधि है इस पे, ये 1611 का, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1611, 1600 और 11, संवत 1611, ये देख लीजिए आप। और ये बाबा हमारे तपोनिधि बाबा श्री श्यामदास जी महाराज एवं लक्ष्मण दास जी महाराज, 2 गुरु की समाधि यहाँ पर है। ताकि पहले प्राचीनों में 2 गुरु की समाधि है, और इसी समाधि का जो आशीर्वाद है, इन्हीं गुरु का जो नीचे से नक्काशी, और ये सारा, ये जो समाधि बनी हुई है एक ही पत्थर पे उखेली हुई है। एक ही पत्थर पर ये नीचे हनुमान जी जो अंदर विराजमान थे, फिर किन्हीं लोगों के द्वारा इनको यहाँ बिठा दिया गया। अब नवरात्रि में हम फिर वापिस आप सबके सहयोग से या कमेटी के सहयोग से हनुमान जी की स्थापना जो अंदर करेंगे, और हमारा विचार है कि हनुमान जी को वापस हम राम जी के सन्मुख इनकी स्थापना की जाए। कुंड का खेत है जिसका जीर्णोद्धार अभी कराना बाकी है। ये साफ सफाई ये सभी करवाई जाएगी। यहाँ पे देखो गंदगी कुंड है, इसको कुंड बोलते हैं। अच्छा, इसको कुंड बोलते हैं जी इसको। इसमें आने जाने के लिए सब है। यहाँ से आप सीढ़ियों बनी हुई है, आप अंदर चले जाओ, पैदल अंदर जा सकते हो। अच्छा, नीचे बना? अच्छा, अरे यार दोस्तों, मैंने तो आज तक नहीं देखा इस चीज को। ये वहाँ से गेट, वहाँ से सीढ़ियाँ, हाँ सीढ़ियाँ है नीचे। ये अब खुर्द बुर्द हो रहा है इसकी, हम अंदर तक जा रही, नीचे तक वो बिल्कुल सीढ़ियों नीचे जा रही है। पानी के ला सकते हैं इसमें। पहले पानी हाथ से ही भर के लाते थे। अच्छा, तो पुराने जमाने का। और यहाँ चढ़स चलती थी, उस जमाने का ये मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है सर ये। तरफ से 1, 2 और ये 3 है ना? हाँ जी। और ये खेत है जिसमें साफ सफाई और वाल बाउंड्री अभी 6 महीने के अंदर करवानी। हम लोग सभी कार्यकर्ता लग रहे हैं। राजू बना, इनका यहाँ पे जो अभी महंत नारायण दास जी है, ये उनका है। राजू बना, ये राजू नाम है इसका। अच्छा, ये राजू है घोड़ा। हाँ राजू नहीं, ये महंत नारायण दास जी जो है उनका ये प्रिय घोड़ा है। ये गेट थे, ये गेट था मंदिर के मेन गेट में लगे हुए थे। 45 से हम गेट लगे हुए थे, पुराने प्राचीन गेट। दोस्तों देख सकते हो आप, मतलब ये कुछ इस प्रकार का गेट था ये मंदिर के सामने। हमारे मंदिर के मेन गेट जो सारा लकड़ी का और लोहे का बना हुआ।
राजू, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है। ये लकड़ी से उकेरा हुआ ये सब। यार आप देख सकते हो उस टाइम पे ना कोई मशीन थी ना कोई, फिर भी उसके बाद आप इसकी वो कारीगरी देखिए आप, जो भी थे यार बहुत दिमाग वाले बुद्धि वाले थे। ये जो प्राचीन रथ के जो पहिए हैं, ये पुराने लकड़ के जो चारों पहिए हैं, ये जो है ना, अब इनकी थोड़ी की व्यवस्था बिगड़ने के हिसाब से हमने फिर वापस मंदिर कमेटी ने लोहे के पहिए बनाए। अच्छा, ताकि ये क्या है कि इनके पाटे वाटे थोड़े से इनमें राम जी का रथ के पहिए, ये राम जी के अब अपने पास ऐसे कारीगर बचा नहीं जो लकड़ी से बना दे। अब उन्हीं कारीगरों ने ये लोहे का जो आविष्कार हुआ, तो लोहे के हमने वापस रथ के पहिए बनवाए। भगवान के शोभा यात्रा जो निकाल भक्ति संगीत में जो निकालते हैं। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर 700 ईस्वी का बना हुआ है, संवत 700 ईस्वी का। जी। इसका मैंने प्राचीन संतों से जाके मैं मिला, बहुत मैं भगा इसके लिए। मैं उज्जैन, ओंकारेश्वर, हरिद्वार, जहाँ इसका मठ से संपर्क है, उन संतों से मिला। फिर मैंने इसकी खोजना करी। धीरे धीरे मुझे इसके विषय में पता चला कि भाई ये मंदिर खाकी अखाड़े का मठ है और ये ऐसी जगह चला गया है। फिर मैंने धीरे धीरे खाकी अखाड़े के महंतों को मैं नारायण दास जी महाराज जो उमरिया आश्रम पे विराजते हैं, उनको जाके ने इस विषय में बताया। फिर उन्होंने कहा कि बेटे मैं तो इसको बहुत दिनों से जानता हूँ, मगर मैं संत हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। फिर उनके सानिध्य में जब उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तब मैं वापस संतों के पास गया और हमारी टीम ने, सबने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 22 जनवरी को इस मंदिर के आपके आशीर्वाद से हमने वापस खाली करवा लिया गया और इस मंदिर को सुपुर्द संतों के कर दिया गया। हम सब कार्यकर्ता इसकी देखरेख करते हैं, संत हमारे साथ हैं, हम संतों के साथ हैं। 700 ईस्वी का बना पुराना मंदिर होगा ये करीबन 1300 साल पुराना मंदिर है। जिस टाइम पर अपने जो राजाओं की रासत चलती थी, उस जमाने का मंदिर है। जो आज के तो 1000 गांव हो जाते हैं और उस जमाने के जो 84 गांव का मंदिर माना जाता है। यानी ये बड़ौद, आगर, आसपास जितने भी जो गांव हैं, वहां तक कहीं पे भी मंदिर नहीं था। उस टाइम पे परगने के जो लोग हैं, वो सभी राम जी के दरबार में आते थे और राम जी के दरबार में आकर यहाँ पूजा अर्चना करते थे। ये सिर्फ चेतना का आस्था है? बिल्कुल चेतना का आस्था। और ये जो हमारे महंत जी इसमें विराजते थे, अब ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पर नारायण दास जी महाराज की देख रेख करते हैं। आजकल इनके हमारे भगवान दास जी एवं नारायण दास जी दो के हाथों में हमने इस मंदिर को सौंपा। ये भगत जी हैं, बाहर से आए हुए हैं। भगत जी राम राम सर। ये भी एक साधु की तरह ही हैं। और ये हमारे जो महंत जी हैं, बालक दास जी, ये भी हमारे बहुत ही प्राचीन महंत, इसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, आते जाते हैं। और ये संत मंगलदास जी, ये मंगलदास जी हैं। 84 गाँव का से जुड़ा हुआ था। आज के तो 1000 गांव हो गए। अच्छा, आज पहले बहुत छोटे छोटे गांव थे। और यहाँ से आगर, बड़ौद, शामगढ़, भवानी मंडी, इस क्षेत्र, सुसनेर, इस क्षेत्र में कहीं भी मंदिर नहीं था राम जी का। हमारे पास प्रूफ भाट ठाकुर के जरिए हमने इसकी सारी खोजना करी। और हमारे संतों के जो भाट ठाकुर होते हैं, खाकी अखाड़े के जो भाट ठाकुर होते हैं, मैं उनके पास गया, उन संतों ने मुझे इसका सारा विवरण बताया और संतों के ही जरिए हमने इसको वापस आजाद करवा के मठ को मठ वालों के सुपुर्द किया। ये खाकी अखाड़े से है, जो जिस जमाने में पुलिस नहीं थी, उस जमाने में खाकी अखाड़े के संत अपने पुलिस का काम करते थे। लोग जैसे कहीं भी लफड़ा हो जाता था या कोई के जो डकैती होती थी, उसके लिए संतों को सूचना की जाती थी और संत आके फिर उसको रोकते थे। यहाँ ऐसे छिद्र भी बने हुए जहाँ से तोपों और बंदूकों की ये चला जाती। और अभी मैं बता रहा हूँ, ये हमारे बाबा नारायण दास जी गुरु जी हैं। ये बाबा जी हमारे नारायण दास जी महाराज हैं। और ये इनको जब मैं पहली बार जब मिला, तब इन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये खाकी अखाड़े का है और मैं आज नहीं इसको कम से कम 50 साल से जानता हूँ, मगर मैं संत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये काम आप डग वालों का या क्षेत्र वालों का है, तुम आजाद करवाओ, उसके बाद मेरी जवाबदारी रहेगी। आज मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा मंदिर में डेवलपमेंट कार्य हो रहा है। बाबा के आशीर्वाद से डेवलपमेंट हुआ। बाबा जी के जो व्यवस्था चल रही है, बाबा जी की तरफ से सारा बाथरूम बना दिए गए हैं, सभी खर्चा हमारे भक्त। वैसे मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफी दिनों से जो है यहाँ पे काम हो रहा है और पहले काफी स्थिति खराब थी। ये 100 साल से स्थिति बिगड़ी हुई थी भाई साहब। 100 साल से इसकी स्थिति बिगड़ी हुई थी। जब भगवान दास जी ने शरीर छोड़ा, हमारे संत भगवान दास जी का देवलोक हुआ, तब से इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। और उसके बाद जब व्यवस्था गड़बड़ा गई थी तो 100 साल हो गए। 100 साल में यहाँ कम से कम 10 से 20 क्विंटल तो तांबा के ड्रम थे। मैंने पुराने लोगों से पूछा, जो प्राचीन लोग जो आज 100 साल के जिंदे हुए लोग हैं, उनसे मैंने पूछा तो उनके पास ड्रम थे तांबे के, कुछ चांदी के पात्र थे। एक अष्ट धातु के हनुमान जी की जो मूर्ति थी, वो हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ से गायब है, चांदी के वो पात्र भी गायब हैं। और यहाँ से जो तांबा था,
वो तांबा के जो बर्तन थे, ड्रम थे, पराते थी, धामे थे, वो जो बोलने परोसने के होते हैं, सारा सामान तांबे पित्तल का। कुछ लोगों ने मतलब अपनी हरकत करी। यहाँ से 100 साल के बाद इसका सारा डिप्लोमेट ये बिगाड़ दिया, इसका सब व्यवस्था। और आज इतना मंदिर में जो खर्च वगैरह हो रहा है, ये सब कौन? मंदिर समिति? ये मंदिर समिति और हमारे बाबा जी के द्वारा सभी हो रहा है। ऊपर सब कुछ आप राजा महाराजाओं की दी हुई जागीरी है, जो संतों को पहले इस रक्षा के लिए जो जागीरी दी थी, आज भी वो कुछ धरोहर हमने बचा के रखी है। बाकी की तो लोगों ने खुर्द बुर्द कर दी, मगर जो बची है उस धरोहर को हमने संभाल रखा है। कुछ जमीन यहाँ की ढूंढीजा में थी। 160 बीघे जमीन इस मंदिर की है और इस मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। इसमें कम से कम 20 से 15। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और विलुप्त होता रहा धीरे धीरे। लोगों का ध्यान तो था, मगर जो यहाँ के जो एक ऐसे बदमाश संत आ गए, उन्होंने इस गेट को बंद कर दिया। गेट में लोगों को नहीं आने देना था, वो परिवारवाद में फंस गया था। इस हिसाब से इस मंदिर को सारा दिष्ट निष्ट कर दिया था। अच्छा। जब लोगों को इस विषय में मालूम पड़ा कि भाई मंदिर अपना जा रहा है, फिर संतों के पास गए, फिर हमने एक मीटिंग रखी। फिर 22 जनवरी को जो श्री राम जी की स्थापना हो रही थी, उस दिन हमारे राम जी का भी आशीर्वाद रहा और हमने राम जी को। आप सभी को धन्यवाद। मैं शिवराज सिंह परियार, चौकड़ी कला, राजस्थान, जिला झालावाड़। कुछ राय? जय श्री राम। मंदिर के ऊपर मंदिर का तो जीर्णोद्धार हो रहा है, धीरे 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 चलता जाएगा, क्या चलता रहेगा। राम कथा करवाएंगे अभी प्राण, हाँ, और प्राण प्रतिष्ठा करवाना हनुमान जी का। अच्छा। मंदिर उनका छोटा सा बनाना है। इनको बाहर उठा के बिठा दिया था इन लोगों ने यहाँ मंदिर के अंदर से, और समाधि भी बिठा रखे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाना, हवन कराना। नवरात्रा में भी कथा कार्यक्रम भी रखेंगे, थोड़ा लेट रखेंगे। अच्छा। यज्ञ का भी रखेंगे। जय श्री राम। जय श्री नहीं है, ये हमारे नन्नू भैया डग रहते हैं, ये भगवान से जुड़े हुए हैं। ये हमारे साथ भोलेनाथ भी रहते हैं और बचपन से राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे 2-4 भाई लोग आते हैं। ये हमारे गोविंद जी भावसार है। ये गोविंद जी भावसार जो यहीं भावसार मोहल्ले में विराजते हैं, ये भोलेनाथ की देखरेख करते हैं। सारी जवाबदारी भोलेनाथ की आपके ऊपर है। राम जी की सेवा करने वाला सीताराम। सीताराम ये धूना था। क्या था? दूना मतलब? धूना होता है जो साधु संत इसमें आग जलाते हैं। अच्छा। और यहीं महात्मा जी की जो धूने में बैठते थे। अच्छा। ये जो धूना पहले यहाँ पे था, ये बाबा जी का लगा हुआ चिमटा है। और अभी ये सारा जो मंदिर खुर्द बुर्द हो चुका है, सभी कार्यकर्ता इसमें जुड़ रहे हैं, लग रहे हैं, सब जुड़ेंगे। आप लोग भी हमारे साथ रहोगे। परगणे क्षेत्रवासी अगर हमारा रसोई घर है। हाँ, ये रसोई घर है। अभी की फिलहाल बर्तमान रसोई घर तो उधर था, मगर वो टूट गया। और ये मंदिर के ऊपर अपन चले जाते थे जब भी मंदिर नहीं था कहीं पर भी। उस टाइम का ये प्राचीन धरोहर जो बनी हुई, सारे आस्था का केंद्र है यहाँ। ये जो शिखर देख लीजिए, ये मंदिर का शिखर है, प्राचीन शिखर जो बना हुआ। अच्छा। ये इस हिसाब से इतना प्राचीन है, उस हिसाब से तो इस मंदिर को आज काफ़ी ज़्यादा भव्य और काफ़ी ज़्यादा विशाल होना था, काफ़ी बड़ा होना था। लेकिन कुछ लोगों की बेवकूफ़ी रही है, वो हम मानते हैं। लेकिन आज हम सब खड़े हो गए हैं और अब इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा भव्य बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। भी बना हुआ, लकड़ से बना हुआ। पहले इसके ऊपर केवलू थे, तो वो सारी केवलू खराब हो गए, टूट गए। तो इसके बाद हमने चद्दर, मंदिर कमेटी वालों ने चद्दर डलवा दी। और ये ओरिजिनल शंख है। प्राचीन लकड़ी का बना, लकड़ी का गेट है ना? लकड़ी का। और ये मेन इसका लॉक अंदर वाला। आज भी मतलब ये जो स्विच है ये काम कर रहा है, पुराना स्विच। क्या कर अच्छा लगेगा। सही है, काम होना चाहिए। मंदिर का काम होगा तुमको अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा। हाँ, महात्मा लोग का काम यही है कि अच्छा ही काम करवाना है, पूरा तो करने के लिए आई नहीं। सही है ना? होगा तो नाम हो जाएगा। एक मंदिर होगा, अच्छा मंदिर हो जाएगा। जगह है लंबी थोड़ी, भगवान जी। आपका क्या नाम? नाम जानकी लाल जी। जानकी दास जी बाबा जी हैं। ये हमारे नारायण दास जी बाबा के गुरु भाई हैं। अच्छा, गुरु जो हमारे महंत जी जो नारायण दास जी बाबा है, उनके गुरु भाई है। जानकी दास जी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है।
आप बड़ौद विराजते हैं, अभी कुछ आपकी तबीयत खराब की वजह से बाबा जी भी सेवा करते हैं। आप मांग करो वो सेवा। अब हमने बोल दिया बाबा जी को आपको यहीं विराजना है, इसी आश्रम पे कहीं जाना नहीं है बुढ़ापे में। ये आश्रम ही बूढ़े टूटे संतों की सेवा करने का है। यहाँ पे जितने भी संत बाहर से जो आएंगे उन संतों की हम सेवा करेंगे, साधु संतों को बुलाएंगे और साधु संतों के सानिध्य में हम चलते रहेंगे।